क्या आपने कभी सोचा है कि स्क्रीन के पीछे की दुनिया कितनी मिस्टीरियस हो सकती है? कहते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, और ये बात सोशल मीडिया पर पूरी तरह से लागू होती है। वहाँ जो चमक दमक और परफेक्ट जिंदगी हमें दिखती है वो असल में एक इल्यूजन हो सकती है। एक ऐसी इल्यूजन जो हमें सच से दूर रखती है। हमारे सामने जो चेहरे हैं उनके पीछे का सच शायद बिल्कुल अलग हो सकता है। यहाँ तक कि कई बार हमें इंटरटेन करने के लिए या फॉलोअर्स जुटाने के लिए लोग अपनी असली पर्सनैलिटी को छुपाकर एक प्ले कैरेक्टर निभाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर वो शख्स जिसे आप सोशल मीडिया पर अपना आइडियल मानते थे, एक ऐसा चेहरा जिसने आपके दिल में जगह बनाई थी, अगर उसकी असलियत कुछ और ही निकल आए। क्या हो अगर वो व्यक्ति जिसे आप आइडल मानते थे असल जिंदगी में मॉन्स्टर हो? तो चलिए आज के केस में उस शख्स की असलियत के बारे में बात करते हैं। आज का केस ऐसे ही एक इन्फ्लुएंसर के बारे में है जिसका सोशल मीडिया पर राज चलता था। एक ऐसा शख्स जिसे दुनिया मामा के नाम से जानती थी। आपने भी जरूर उसकी कोई रील या वीडियो देखी होगी, क्योंकि वो कोरिया का सबसे पॉपुलर क्रिएटर था जिसके उस समय पर 55 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे। उसके फॉलोअर्स की संख्या इतनी बड़ी थी कि सिर्फ बीटीएस जैसे पॉप स्टार ही उससे आगे थे। लेकिन सी वोंग जोंग, जिसे मामा कहा जाता था, बीटीएस की तरह कोई के पॉप स्टार नहीं था, ना ही वो कोई सेलिब्रिटी था। वो बस एक साधारण सी इंसान था। 2020 का वो वक्त था जब दुनिया ठहर सी गई थी। कोरोना लॉकडाउन में लोग अपने घरों में बंद और इंटरनेट का बुखार सबके सिर पर चढ़ा हुआ था। उसी समय एक साधारण से लड़के सी वोंग जोंग यानी द मामा गाय की कहानी शुरू होती है। कॉलेज की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के तहत उसने टिकटॉक पर कुछ वीडियो बनाने शुरू किए। उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि ये साधारण सा कदम उसकी किस्मत को बदल देगा। कुछ ही महीनों में वो ऑनलाइन सेंसेशन बन गया और महज एक साल में उसके फॉलोअर्स 30 मिलियन का आंकड़ा पार कर चुके थे। दमामा गाय के गुड लुक्स ने तो लोगों का ध्यान खींचा ही था, लेकिन उससे भी ज्यादा लोग उसके फनी वीडियो कॉन्सेप्ट्स के दीवाने थे। वो अपने वीडियोस में तरह तरह के कैरेक्टर निभाता और एक बच्चे की तरह मामा चिल्लाता, जिसे उसे दमामा गाय का नाम मिल गया। टीवी शो के किसी खास कैरेक्टर की तरह मामा चिल्लाना उसका कैच फ्रेज बन गया था। जल्द ही उसने अपने फैंस की बढ़ती संख्या को देखते हुए लगातार मल्टीपल वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि सेलिब्रिटीज के साथ भी कोलैबोरेशन करने लगा। मात्र 26 साल की उम्र में ही वो एक ग्लोबल स्टारडम का हिस्सा बन चुका था और हर कोई दमामा गाय का दीवाना हो गया था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कहानी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। 22 जुलाई 2023 के बाद से दमामा गाय अचानक से सोशल मीडिया से गायब हो गया। न कोई अपडेट, न कोई वीडियो, मानो वो इंटरनेट की दुनिया से मिट ही गया हो। फैंस काफी परेशान थे। सवाल उठ रहे थे कि आखिर मामा गाय कहाँ चला गया। उसकी मैनेजमेंट टीम ने भी इस मिस्टीरियस गायब होने पर कोई जवाब नहीं दिया और बस रहस्य के बादलों में ये कहानी लुप्त होने लगी। द मामा गाय की रहस्यमय कहानी का नया चैप्टर तब खुला जब उसके गायब होने के 4 महीने बाद 23 दिसंबर 2023 को एक ऐसी खबर ने पूरे इंटरनेट और न्यूज चैनलों पर तहलका मचा दिया। ये खबर उसके फैंस को झकझोर कर रख देने वाली थी। हर बड़े न्यूज चैनल पर यही चर्चा हो रही थी कि एक मशहूर शख्सियत किसी गंभीर अपराध की जांच के घेरे में थी। शुरुआती रिपोर्ट्स में न्यूज चैनलों ने उस शख्स का चेहरा ब्लर कर रखा था, लेकिन फैंस को उसे पहचानने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी। वो कोई और नहीं बल्कि उनका पसंदीदा दमामा गाय स्याओ वोंग जोंग था। फैंस को उम्मीद थी कि दमामा गाय जल्द ही वापस लौटेगा और उन्हें फिर से हंसाएगा, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि इस मासूम दिखने वाले कैरेक्टर के पीछे इतनी गहरी और काली सच्चाई छिपी थी। सवाल उठ रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो इतने बड़े विवाद में फंस गया, और इसका जवाब पाने के लिए हमें पहले इस शख्स के पास्ट में झांकना होगा। सी वोंग जोंग, जिसे दुनिया दमामा गाय के नाम से जानती थी, असल में एक साधारण सा लड़का था। उसका जन्म साउथ कोरिया के डेगू शहर में हुआ था, एक अच्छी और प्यारी फैमिली में जो हमेशा उसके साथ थी। हालांकि प्राइवेसी की वजह से उसने अपनी फैमिली के बारे में कभी ज्यादा बात नहीं की, लेकिन इतना पता है कि उसके माता पिता भी हर एशियाई पेरेंट्स की तरह थे, जो चाहते थे कि उनका बेटा अच्छी पढ़ाई करे और अपनी जिंदगी में कुछ हासिल कर पाए। लेकिन उसका इंटरेस्ट म्यूजिक प्रोडक्शन की ओर था। एक सिंपल फैमिली की तरह उसके पेरेंट्स ने इस कैरियर को स्वीकार नहीं किया। वो चाहते थे कि उनका बेटा एक सेफ कैरियर चुने, जैसे कि डॉक्टर या इंजीनियर। लेकिन सी वोंग जोंग के लिए ये सब बहुत कॉमन सा था। उसने अपनी शर्तों पर जीने का फैसला कर लिया था, लेकिन ये जिद उसे कहाँ ले जाएगी ये शायद उसने भी कभी नहीं सोचा था। 4 महीनों के रहस्यमय गायब होने के बाद 23 दिसंबर 2023 की उस भयानक खबर ने सबको चौंका दिया। न्यूज चैनलों पर द मामा गाय का चेहरा ब्लर था, लेकिन उसकी पहचान को पहचानने में किसी को भी वक्त नहीं लगा। सी वोंग जोंग उर्फ द मामा गाय एक काफी घिनौना क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के घेरे में था। फैंस अंधेरे में थे।
कौन था असली मामा गाय? क्या वह सच में वही था जो पर्दों पर नजर आता था, या मामा गाय के मासूम चेहरे के पीछे किसी अंधेरे सच का पर्दा पड़ा हुआ था? द मामा गाय ने अपने पेरेंट्स से जिद कर आखिरकार उसने सियोल के एक यूनिवर्सिटी डोंग इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स में साउंड इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए एडमिशन ले ली। अब वो दोस्तों के साथ एक अपार्टमेंट में रहने लगा, अपने पेरेंट्स से दूर। उसके ठीक कुछ महीनों के बाद 2020 का लॉकडाउन आ गया और उसी कैद में सोशल मीडिया सनक बनकर उसके पास आया। उसने अपनी बोरियत भगाने के लिए वीडियो बनाना शुरू किया और जैसे ही कुछ पोस्ट किए वो इंटरनेट की दुनिया का सितारा बन गया। पैसे और फ्रीडम का टेस्ट मिलने लगा और अब उसे किसी चीज के लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये फ्रीडम और पॉपुलैरिटी क्या उसकी जिंदगी में अंधेरा लेकर आ रही थी? द मामा गाय की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। फेम और पैसे ने उसे वो आजादी दी जिसका उसने सपना देखा था। अब वो अपने पेरेंट्स की इजाजत के बिना जी रहा था। हर दिन वो काफी बिजी रहने लगा। इंटरव्यूज, कोलैबोरेशन और नॉनस्टॉप टिकटॉक वीडियोज ने उसे एक सेलिब्रिटी बना दिया था। लेकिन इस भाग दौड़ ने उसे थका दिया। बर्नआउट से जूझते हुए जब भी उसे फुर्सत मिलती वह क्लब्स और पब्स में दोस्तों के साथ मस्ती करने पहुंच जाता। अब उसे अपने पेरेंट्स को बताने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। उनकी दी गई सलाहों से परे वह अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी रहा था, जबकि वह सोशल मीडिया पर एक मासूम मामा बॉय के कैरेक्टर प्रेजेंट कर रहा था। असलियत में वह खुद को अंधेरे की ओर धकेल रहा था। क्या उसकी यह फ्रीडम उसे खतरनाक रास्तों पर ले जा रही थी? बढ़ती शोहरत और दौलत ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया था। वो अब अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा था, जहां उसके असली दोस्त केवल उसे और उसके पैसे का लाभ उठाने में लगे थे। उसकी संगत का बुरा प्रभाव उसके जीवन पर पड़ रहा था। उसके आसपास के लोग उसे सही राह दिखाने वाले नहीं थे। वो तो बस अपनी मौज मस्ती के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसे में उसकी गलतियों को कोई और नहीं देख रहा था। जुलाई 2023 में एक पार्टी के दौरान वो और उसके दोस्त एक खूबसूरत लड़की से मिलते हैं। द मामा गाय ने उस लड़की से बात करने की कोशिश की, अपने फेम और लुक्स का सहारा लेते हुए, लेकिन लड़की ने कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा। वो और उसके दोस्त उसे बातों में फंसाकर और जिद कर कर उसे इतना शराब पिलाया कि वो बेहोश हो गई। जब वो लड़की बेहोश हो गई तो वो अपने एक दोस्त के घर पर उसे ले गए। रात भर उन्होंने जो इस लड़की के साथ किया वो बेहद ही घिनौना था। उन सब लोगों ने मिलकर उसकी इज्जत लूट ली। एक पल के लिए वो लोग ने ये नहीं सोचा कि ये किसी की माँ, बहन या बेटी भी हो सकती है। लड़की बेहोश थी। जब उसे होश आया तो उसे हंसी और कैमरे की क्लिकिंग सुनाई दी। उसकी आंखें खुली और उसने पाया कि वह अनजान लोगों के बीच एक ऐसे कंडीशन में है जिसे वह कभी सोची भी नहीं होगी। यह एक बुरा सपना नहीं बल्कि एक खौफनाक हकीकत थी। घबराई हुई उसने वहां से भागकर गंगनम पुलिस स्टेशन का रुख किया। पिछली रात की धुंधली यादें उसके जहन में थी, लेकिन उसने जितना याद किया पुलिस को सब बताया। कोरिया में ऐसे मामलों को काफी सीरियसली लिया जाता है। पुलिस ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, सावधानी बरतते हुए ताकि केस पब्लिक ना हो। सस्पेक्ट की सुई सीधे द मामा गाय पर जा पहुंची, क्योंकि लड़की ने उसी का नाम लिया था। पुलिस ने द मामा गाय के घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। मजबूर होकर पुलिस वालों ने फोर्सफुली उसके घर के अंदर गए। जब पुलिस अंदर आई तो वो पूरी तरह से डरा हुआ था। लगातार कह रहा था कि सब कुछ उस लड़की के कंसेंट यानी सहमति से हुआ था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कोरिया के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर का अरेस्ट होना तेजी से न्यूज हेडलाइन बन गया। हालांकि मीडिया ने विक्टिम और सस्पेक्ट की आइडेंटिटी की छुपाने की कोशिश की, लेकिन द मामा गाय की पॉपुलैरिटी ने इसे संभव नहीं होने दिया। सब जानते थे कि जिस आदमी का चेहरा ब्लर किया जा रहा वह कोई और नहीं बल्कि द मामा गाय है। उसकी इस काली करतूत के चलते लोग उससे नफरत करने लगे। जो एक बार इंटरनेट पर मासूम और प्यारा दिखाई देता था, अब एक शिकार करने वाले के रूप में दरिंदा सामने आ रहा था। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद मामला कोर्ट में भेज दिया। अगर आरोप साबित होते हैं तो उसे 7 साल की सजा हो सकती है। पहली सुनवाई 17 जनवरी 2024 को हुई और उसके बाद केस अभी भी चल रहा है। साउथ कोरिया में ऐसे अपराधों के लिए सख्त कानून है और द मामा गाय का इस मामले से बचना लगभग नामुमकिन है। ये केस यह क्लियर करता है कि जो लोग इंटरनेट पर दिखते हैं जरूरी नहीं कि वो असल में भी वही हो। इसी के साथ मैं ये केस क्लोज करता हूँ। अगर आप इसी तरह के क्राइम स्टोरी को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी सेफ।